नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। यहाँ पर हम जिस गाइडेंस पे बात कर रहे हैं वो है कि क्या चीज़ है जो आपने इग्नोर करी है और उसका हर्जाना अब आपको भरना पड़ेगा। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपने इग्नोर करी है पास्ट में और उसका हर्जाना अब आपको भरना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं क्या वो चीज़ है जिसको आपने इग्नोर किया है। हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या वो चीज़ है जो कलेक्टिव ने इग्नोर करी है। दुख यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपने अपना दुख बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है बहुत लंबे टाइम तक। आपने अपनी इंट्यूशन इग्नोर करी है। देखिए, इंट्यूशन का कार्ड आया है। आपने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करा है। आपकी इंट्यूशन किसी चीज़ के लिए बार बार ही आपको गाइड करती थी और आपने वो इग्नोर किया, जिसकी वजह से अब आपको जो भी हर्जाना भरना पड़ेगा वो भरना पड़ेगा। यहाँ पर प्योरिफिकेशन चल रहा है। आपने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया। आपको किसी चीज़ की तरफ बताया जाता था, बोला जाता था, आपको अंदर से आवाज़ आती थी कि आपको इस तरीके से इस तरफ जाना है, लेकिन आप इस चीज़ को हमेशा इग्नोर कर देते थे, जिसकी वजह से आपका प्योरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप कुछ प्योरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी। अगर आप लेडी बग देखते हैं अपने आसपास, लेडी बग एक बहुत ही ब्यूटीफुल ओमन होता है यूनिवर्स के थ्रू, जो आपको हैप्पीनेस, गुड लक का एक ओमन बन के आता है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर हैप्पीनेस प्रोसेस करी जा रही है। बट वो हैप्पीनेस प्रोसेस कब होगी? जब आप प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से निकलेंगे। हो सकता है आप पिछले 2-3 दिनों से आपका फास्ट रखने का मन करता हो, या आपका कुछ खाने का मन नहीं करता हो, या आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, या आपका जो क्राउन एरिया होता है सर पर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता हो। आपको ऐसा लगता हो कि आपको असेंशन फ्लू है। असेंशन फ्लू होता है जब कोई एनर्जीज़ जो हैं हमारे अंदर चेंज हो रही होती हैं और उस समय हम लोगों को फीवर होता है। उसको हम असेंशन फ्लू का नाम देते हैं स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस आपके साथ चल रहा है। तो अगर ऐसा है तो यानी कि आपको प्योरीफाई किया जा रहा है। आप प्योरिफिकेशन की एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने जो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया है ना, उससे प्रॉब्लम क्या हुई है कि आप ना उन लोगों के चेहरे नहीं देख पाए जिन लोगों के चेहरे आपको देखने बहुत ज़रूरी थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको सारा वो बैरियर, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स आपने फील करे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है, तो यानी कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप काफ़ी अपनी एनर्जीज़ को चेंजेस करते हुए देखेंगे, चेंजेस होते हुए देखेंगे। जो स्टैगनेंट की एनर्जी थी, काफ़ी लोगों ने आपकी लाइफ में स्टकनेस को भेजा। ठीक है, आप स्टक फील कर रहे थे, आप ऐसा फील कर रहे थे कि यार मैं आगे नहीं मूव कर पा रहा हूँ या आगे नहीं मूव कर पा रही हूँ। तो ये जो एनर्जीज थी ना, ये प्रोजेक्शन था, ये दूसरे लोगों का प्रोजेक्शन था। ठीक है, क्योंकि आप अपने सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आपको अपना सक्सेस मिलने वाला है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए ही आपका ये मेटामॉर्फोसिस में आना, इस चेंज में आना, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आना बहुत बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर प्योरिफिकेशन चलने का मतलब ये भी है कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज़ को आपने पिक कर लिया था, आपने कुछ ऐसी डेविल एनर्जीज़ को पिक कर लिया था, डिमोनिक एनर्जीज़ को पिक कर लिया था, जो कहीं ना कहीं आपको लोअर वाइब्रेशन में खींच के लेके जाती थी। लोअर वाइब्रेशन क्या होती है? सैड रहना, स्टक रहना, ग्रीफ फील करना, डिप्रेशन फील करना, ये सारी लोअर वाइब्रेशन होती है। ये फील करना कि आई एम इनकम्प्लीट, किसी के बिना मैं अधूरा हूँ या किसी के बिना मैं अधूरी हूँ, ये चीज़ें फील करना, ये सब देखिए डिवाइन ने हमको प्योर बना के, पूरा बना के, कंप्लीट बना के भेजा है। यहाँ जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें दूसरों को देख के एक क्रेविंग होती है कि यार हमें पार्टनर चाहिए, कोई इंसान होना चाहिए हमारे साथ, है ना। हम उसके साथ रह के ना बहुत खुश हैं, जबकि हमारी खुशी पहली बात तो एक बहुत ही चेंज प्रोसेस है, चेंजिंग प्रोसेस है। आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। ठीक है, आप हमेशा पीस में रह सकते हो, लेकिन आप हमेशा खुश नहीं रहते। खुश मेंट टू बी, मीनिंग टू बी चेंज का प्रोसेस है ये। तो आपको ये समझना होगा कि मेरी खुशी सिर्फ मैं क्रिएट कर सकता हूँ या मैं क्रिएट कर सकती हूँ, कोई और यहाँ पर आके मेरी खुशी को क्रिएट नहीं करेगा। अब खुशी के मायने हर किसी के अलग होते हैं। कोई पहले पैसे को रखता है, कोई पहले फैमिली को रखता है। आप डिपेंड करता है आप कौन से पलड़े में आते हैं और किसको देखते हैं अपनी खुशी। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंस की एनर्जी नज़र आ रही है कि मुझे वही इंसान की एनर्जी में पिक कर रही हूँ जो सोचता है यार मेरी लाइफ में पार्टनर नहीं है और सब लोग तो खुश हैं, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इम्पेशेंस की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ। आपको ये समझना है कि ये टाइम आपके प्योरिफिकेशन का चल रहा है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो वो कोई रीज़न की वजह से नहीं है,
कोई पर्पस की वजह से नहीं है, आप किसी चीज़ के पीछे भागे नहीं और अपनी एनर्जीज़ को और स्टैग्नेंट ना करें। जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो हम अपने आप को डी वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो अपने आप को डी वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी बात की बात कर रही हूँ कि आपका एक्सपेंशन चल रहा है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ नहीं है मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस क्रिएट करने में काम करना है। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में भी बैलेंस में आता हुआ देख रही हूँ। किसी पार्टनर के साथ अगर आपकी लड़ाई हुई है या आपकी फैमिली सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं जो इन लोगों ने क्रिएट करी थी गॉसिप की वजह से, तो वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। कुछ लोगों ने आपके बारे में गॉसिप किया था काफ़ी ज़्यादा। किस टाइम पर गॉसिप किया था? जिस टाइम पर आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे थे, डिवाइन आपको डिस्कवर कर रहे थे, डिवाइन आपको ग्रूम कर रहे थे। आपने एक ऐसा पीरियड सर्व किया है, अलोन पीरियड सर्व किया है, जिसमें डिवाइन आपको सर्व कर रहे थे, डिवाइन आपकी डिस्कवरी कर रहे थे, आपको बना रहे थे, आपको बढ़ा रहे थे, ऐसी चीज़ें ला रहे थे आपके अंदर जो इस यूनिवर्स में लोगों की मदद करेगा, लोगों की हेल्प करेगा, एक नए तरीके से लोगों को देखने के लिए विजन मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप उस प्योरिफिकेशन प्रोसेस में चल रहे हैं या चल रहे थे, ये पास्ट की भी एनर्जी और प्रेजेंट की भी एनर्जी, प्योरिफिकेशन अभी भी चल रहा है आपका, तो आपको इन एनर्जीज़ को, इन लोगों को जो गॉसिप करते हैं आपके बारे में, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर थैंकफुल होने की ज़रूरत है कि भाई जब भगवान मेरे साथ खड़े हैं, जब मेरे इष्ट देवता मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे और किसी की हेल्प तो पहली बात चाहिए नहीं। दूसरी बात, दूसरे लोग भी इंसान हैं, वो जैसा कर रहे हैं, जैसे उनके कर्म हैं, उनको खुद अपने कर्म को खुद आंसर करना पड़ेगा। मेरे को उन्हें क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे को क्या करने की ज़रूरत है? मेरे को अपने पैशन को रिवाइव करने की ज़रूरत है, मेरे को इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, मुझे अपने एक्शंस को लाइन अप करने की ज़रूरत है कि मैं अगर आगे फोर्ज करूँगा या करूँगी तो मेरे को अपने एक्शंस को किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे किस तरीके से इस रीयूनियन को सेलिब्रेट करना है, अपनी ही एनर्जी को कैसे सेलिब्रेट करना है, अपने आप को कैसे सेफ्टी नेट में उतारना है, कैसे ये फील कराना है कि माई होम इज़ मी। मैं जब ये समझ जाऊंगी कि यार मेरी खुशियाँ मुझसे स्टार्ट होती हैं, किसी और से नहीं, तो और सारी चीज़ें जो हैं वो ईजी हो जाएंगी। यहाँ काफ़ी सारे नए आइडियाज़, काफ़ी सारी नई इंस्पिरेशन, ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, काफ़ी सारे ब्रेक थ्रू आने वाले हैं। ब्रेक थ्रू बात करता है कि काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे जो सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए होंगे, वो आप किसी और के लिए नहीं लेंगे, वो आप इसलिए लेंगे क्योंकि उससे आपको फ़ायदा है। और क्योंकि आप एक सेल्फिश इंसान नहीं थे पास्ट में, तो आपको ये लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप सोचोगे यार इसमें मेरा ही तो फ़ायदा हो रहा है ना, मैं ऐसे डिसीजन क्यों लूँ। नहीं, ऐसे डिसीजन लेने अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्टक एनर्जी से आपको ओवरकम करना है, उनके ऊपर ओवर पावर करना है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक आप अपनी स्टक एनर्जीज़ में परेशान रहे हैं, आप अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहे हैं, आपने नेगेटिव इमोशन से अपनी एनर्जीज़ को चैनल करा है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस हाई प्रीस्टेस एनर्जी को मेरे को यूटिलाइज़ करना, अपनी विजडम को यूटिलाइज़ करना, अपनी विजडम को अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ना काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं, किसी भी हाल में आपके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं, आपके ऊपर आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, किसी भी हाल में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम हमसे नहीं जीत पाओगे, तुम हमारे ऊपर नहीं हो, हम ही हैं तुम्हारे ऊपर। तो यहाँ इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। तो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं आपकी लाइफ में जो आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्ट डिसीजंस जो हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लेने हैं, किसी और के लिए नहीं लेने हैं। सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेने हैं, सिर्फ अपनी अबंडेंस के लिए लेने हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ रहकर खुश इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुश हैं, तो आई डोंट थिंक वो इंसान कभी आपको खुश भी रख पाएंगे, ठीक है। तो उस मोटिव से अपनी चीज़ों को करिएगा, उस मोटिव से अपने स्ट्रेंथ और करेज से उन चीज़ों को यूज़ करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे डिसीजंस यहाँ पर मैं आपको बनाते हुए और लेते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आपकी लग्जरी पर काफ़ी लोगों की नज़र है, आपके वाटर फ्लो एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़र है कि आप इतना पैसा कैसे बना रहे हो, इतने इंटेलेक्चुअल कैसे हो गए हो, इतनी अथॉरिटी में, इतनी पावर में कैसे खड़े हुए हो। तो काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको स्टैंड योर ग्राउंड, अपने स्टेट में, जहाँ पर भी आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हैं, उसमें अपना दृढ़ निश्चय लेते रहिए, अपने लिए अपनी आवाज़ को उठाते रहिए, अपने लिए खड़ा रहना सीखिए, क्योंकि आपके अपोज करने वालों की
अनगिनत, मतलब अनगिनत लोग हैं आपका अपोज कर रहे हैं इस समय, ठीक है। आपका साथ सिर्फ इस समय आप हैं, आपका साथ और कोई नहीं देगा। कोई इसलिए नहीं देगा क्योंकि कोई आपके विजन को नहीं समझता। कोई आपको नहीं समझता तो आपके विजन को तो खैर क्या ही समझेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। आप जो यहाँ पर चीज़ें करने आए हैं वो करें, और लोगों को इग्नोर करें। जिन लोगों ने पास्ट में आपको इग्नोर किया या आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे, उनको इग्नोर करें। अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें, और अपनी इंट्यूशन के साथ ही आगे जो भी डिसीजंस लेना आप चाहते हैं उनको लें, ठीक है, विद योर ओन गाइडेंस। ओके, आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू। थैंक यू।